नमस्कार बंधुओं। आज मैं सफलता की शक्ति यानी विनिंग पावर फॉर्मूला आपको आज बताने वाला हूं। क्या जीवन में सफलता पाना आसान है? साधारणतः हमें यह प्रतीत होता है कि नहीं, ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन इस बात को विश्वास कीजिए और ये सत्य है कि सफलता पाना बहुत बहुत आसान है। आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ सही मार्गदर्शन की है, सही मेंटरशिप की जरूरत है कि आज हम अपने सपनों को कैसे साकार करें। आम लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं वो ज़्यादातर औसत लोग होते हैं और उन्होंने किन्हीं कारणोंवश अपने जिंदगी के तजुर्बे की वजह से बड़े सपने देखना बंद कर दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बड़े सपने नहीं देखे होंगे, उन्होंने भी बहुत सारे बड़े सपने देखे होंगे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो सपने पूरे नहीं हो पाए तो उन्होंने बड़े सपने देखना ही बंद कर दिया। लेकिन इस बात को हमें आज ये समझने की ज़रूरत है कि सपने ही वो चीज़ हैं जो आदमियों को जानवरों से अलग करते हैं। सपने आदमी को आदमी बनाते हैं। हम सभी लोग जब स्कूल कॉलेज में रहते हैं, आप यंगस्टर्स को देखेंगे, यंगस्टर्स बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बच्चे बहुत बड़े अच्छे सपने देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का उनमें जोश और जज्बा भी होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम ये देखते हैं कि वो सपने धीरे धीरे पूरे उनके नहीं हो पाते हैं और एक समय के बाद वो बड़े सपने देखना ही पूरे तरह से बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक दो सफलताओं के बाद हमारा समाज, हमारा परिवार एक आपराधिक की तरह हमारे संग व्यवहार करने लगता है, जैसे हमने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। नतीजा यह होता है कि वो जो यंगस्टर बड़े सपने देख रहा है वह बड़े सपने देखना ही बंद कर देता है और फिर वो औसत भीड़ के साथ, जो औसत लोग जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारे समाज में साधारण जिंदगी जी रहे हैं, उसी का हिस्सा बन जाता है और वो एक प्रकार से मान लेता है कि अब मुझे न तो बड़े सपने देखने हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने बड़े सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरी नियति, मेरे भाग्य में तो बस यही लिखा हुआ है। ये एक बार की घटना है। एक चील का अंडा किसी तरह से मुर्गियों के कई अंडों के बीच में आके गिर गया। इत्तेफाक से वो सही सलामत रह गया। मुर्गी ने अपने अंडों के साथ उस अंडे को भी सेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें से बच्चे बाहर आ गए। जो चील का अंडा गिरा था उससे भी बच्चा बाहर आ गया। वह बच्चा भी मुर्गियों के बच्चों के साथ दाना चुगने लगा, जंगल झाड़ में घूमने लगा। इसी तरह दाना चुगते चुगते उसने एक बार ऊपर आंख उठा के देखा तो एक दूर आसमान में एक चील उड़ रही थी। उसने अपनी मां से पूछा जिज्ञासावश, मां, वो कौन उड़ रहा है जो उतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? तो मुर्गी ने कहा कि बेटा, तुम दाने चुगो, वो चील है और उतनी ऊंचाई पे तुम नहीं उड़ सकते। इस कहानी में इतनी सत्यता है कि यही चीज हमारी असली जिंदगी में भी लागू हो जाती है। हमारा समाज, हमारे लोग हमें ये बताते हैं कि बड़े सपने देखना आपका काम नहीं है। आवश्यकता है कि आदमी होने के महत्व को हम समझें। जो सपने पूरा कर सकते हैं, इंसान को ये
ताकत और काबिलियत मिली हुई है कि वो जो सपने देखेगा वो पूरे वो कर सकता है। इसमें कोई शंका का विषय ही नहीं है। आज आप अपने चारों तरफ देखिए, जो चीज़ें आज आपको दिखती हैं, जो आविष्कार दिखता है, वह शुरुआत में एक सपना रहा होगा। इसको आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे हम पंखे का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल भी किसी समय किसी का सपना रहा होगा जिसने उसको पूरा किया। आप ढेरों सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, वो भी किसी का सपना था जिसने उसको बनाया और उसको पूरा किया। लैपटॉप, एसी, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी मशीनें, जो भी चीज़ें आप आज देख रहे हैं वह किसी न किसी का सपना था जो मूर्त रूप में आया, जिसने किसी ने पहले उसको देखा और उसको आपके सामने लेके आया। तो सपने देखना बहुत बहुत जरूरी है। लाखों आदमी, आज ये जो हमें समय मिला हुआ है, ये लाखों आदमियों के सपने देखने और उन्हें साकार करने के परिणाम स्वरूप हमें यह समय, आधुनिक समय मिला है। इसका आज इतना महत्व है। आज आप जो सपने देखना चाहें देख सकते हैं, कोई उस पर रोक नहीं है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि उन सपनों को साकार करने के लिए आज आपके साथ बहुत बहुत लोग खड़े हैं। आवश्यकता तो सिर्फ इस बात की है कि हम उन सपनों को लेके आगे तो बढ़ें और लेके आगे तो चलें। इस समय सपने देखना और उन्हें प्राप्त करना और आसान हो गया है। हमने जो कल सपने देखे और जो मेहनत, उसका परिणाम आज है। यानी जो हमने कल सपने देखे और जो हमने कार्य किया, उसका परिणाम ही आज हम हैं। और आज जो हम सपने देखेंगे और जो उस पे हम मेहनत करेंगे, उसका परिणाम हम कल होंगे। तो अब मैं आपको उन सपनों तक, जो भी सपने आप देखें, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हों, उनको साकार करने का बहुत ही आसान फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ये फॉर्मूला है WWW। तो ये पहला W विल पावर, इच्छा शक्ति। दूसरा W है वर्ड पावर, शब्दों की शक्ति। और ये दोनों कन्वर्ट करते हैं विनिंग पावर में, यानी जीत की शक्ति में। इस फॉर्मूले को हम बहुत आसानी से अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल कर अपने बड़े बड़े सपनों को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। पहला इसमें आता है विल पावर, इच्छा शक्ति। इसको मजबूत करने का एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने सपने, वो कोई भी गोल हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी पोस्ट हो सकती है, जिस पोस्ट को आप प्राप्त करना चाहते हो, को अपनी डायरी पे लिखें, ताकि आप अपने को दृढ़ कर सकें कि आपको बनना क्या है, किस दिशा में काम करने की जरूरत है। आपके पास दिशा या डायरेक्शन रहना बहुत जरूरी है, वरना आप फिर भटकते रहेंगे। जो हम समाज में आज लोगों को देखते हैं इधर उधर भटकते हुए, उसका मूल कारण यही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि जाना किधर है। दूसरा काम वर्ड पावर, यानी शब्दों की शक्ति। अब जब आप गोल डिसाइड कर लेते हैं, बिजनेस डिसाइड कर लेते हैं, या प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं, या पोस्ट जो भी आपको प्राप्त करनी है तय हो गया, अब उस क्षेत्र से संबंधित शब्दों को सीखना शुरू करें। यह देखें कि उस क्षेत्र के सफल लोग किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उस कार्य के लिए आप गूगल आज आपके पास उपलब्ध है, यूट्यूब बहुत बड़ा आपके पास साथी उपलब्ध है, इसका प्रयोग कर उनको अपनी प्रतिदिन की जिंदगी में लागू करें। जो शब्द आप सीखें उन्हें लिखें उसी डायरी में, प्रतिदिन प्रयोग में लाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप किसी से बात करें
खाली बैठे तो उन शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करें ताकि वो आपकी प्रतिदिन की जिंदगी में इस्तेमाल होने लगे। यह अगर आसान लग रहा है आपको तो सफलता पाना इतना ही आसान है, सपने को साकार करना भी इतना ही आसान है। आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ समर्पण की, डेडिकेशन की है। चौथा है विनिंग पावर, यानी अगर आप विल पावर और वर्ड पावर ले लेते हैं, उसको अपनी आदतों में शुमार कर लेते हैं और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको प्रतिदिन जिंदगी में उतार लेते हैं तो विनिंग पावर आपके पास यूं ही आ जाएगी। और इसका मूल मंत्र यही है कि पीछे के जो दो चीज हैं, विल पावर और वर्ड पावर, इन दोनों का मिश्रण करके ही हम विनिंग पावर तक आराम से पहुंच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात की आवश्यकता है कि इसका प्रयोग प्रतिदिन किया जाए। जैसे भोजन प्रतिदिन आवश्यक है, वो हमारी एक जिंदगी का एक हिस्सा है, उसी तरह यह दो कार्य, विल पावर यानी क्या हमने जो निर्धारित कर रखा है उस बारे में प्रतिदिन सोचना, और दूसरा उससे संबंधित क्षेत्र के शब्दों का और सोच का प्रयोग प्रतिदिन अपनी निजी जिंदगी में करना ही हमें सफलता दिला सकता है। इस कार्य में आपके सहयोग के लिए मैंने एक वर्कशीट पीडीएफ में बना के अपने डिस्क्रिप्शंस में डाल दी है, जिसका आप प्रयोग प्रतिदिन आराम से कर सकते हैं। उस पर लिख सकते हैं कि किस किस तरह से आपको शब्दों का चयन करना है। एक दिन में कुछ ही शब्द आप चयन कीजिए और वो अपने पास रिकॉर्ड रखिए और उसे एक अंतराल पर दोहरा सकते हैं। और आज फिर मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि बड़े सपने देखिए, और इसमें कोई शक नहीं कि बड़े सपने देखना बहुत बहुत आवश्यक है, और वह सपने आपकी जिंदगी में पूरे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सपने आपके पूरे नहीं हो सकते। सिर्फ थोड़ा सा अनुशासित रूप से और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के इन दो छोटे कार्यों को करिए और फिर आपके साथ सफलता चिपक सी जाएगी। धन्यवाद।